तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है साइली से, जो रोज की तरह वीके सर के घर फूल डिलीवरी करने पहुंचती है। लेकिन जैसे ही वो बंगले के अंदर जाने लगती है, एक सिक्योरिटी गार्ड उसे रोककर पूछता है, अब कौन सी कहानी लेकर यहाँ पर आई हो? तभी दूसरा गार्ड अपने साथी से कहता है, अरे छोड़ ना, क्यों कल रात की बात को लेकर बैठा है? वो कहता है कि कल का दिन ही पनौती था। वो कहता है कि सर का किसी लड़की से झगड़ा हो गया था और उनका मूड बहुत खराब था। वो कहता है, रोज हमसे बात किए बिना घर से बाहर भी नहीं निकलते थे सर, लेकिन कल तो हमारी तरफ देखे भी नहीं, और बची कुची कसर ये सचिन और साइली ने पूरी कर दी। तभी साइली ये सारी बातें सुनती है और उसके दिमाग में शक की एक और परत चढ़ जाती है, लेकिन वो खामोशी से अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ साइली बंगले के अंदर आती है और घर के फूलदानों में फूल सजाने लगती है। वो खुद से कहती है, ये सचिन भी ना, मैंने उसको कहा भी था कि हमें कोई गलतफहमी हुई है। तभी उसको सचिन का फोन आता है। सचिन पूछता है कि क्या वहाँ कुछ पता चला? तो साइली उसे कहती है कि वो यहाँ कोई जासूसी करने नहीं आई है और उसे अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। वो कहती है कि यहाँ सब कुछ नॉर्मल है। इतना कहकर वो फोन को काट देती है। दूसरी तरफ सचिन के पास रिया आती है और पूछती है कि क्या साइली वानी को कुछ पता चला? तो सचिन कहता है कि साइली कह रही है कि वहाँ सब कुछ ठीक है और उन्हें इन सब चीज़ों में पड़ना नहीं चाहिए। लेकिन रिया को यकीन नहीं होता। वो कहती है, पर उस एपिसोड में भी वैसा ही हुआ था। मर्डर इतनी सफाई से किया गया था कि किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। वो कहती है कि साइली वहनी को और अच्छे से पता लगाना चाहिए। तभी इतने में वहाँ आकाश आता है और सचिन को समझाता है कि साइली वहनी सही कह रही है। वो कहता है कि ये जो बड़े एक्टर्स होते हैं ना, ये लोग अपने कोलैब और प्रमोशन के लिए ऐसे बहुत सारे स्टंट्स करते रहते हैं। तो तू प्लीज़ दादा, इन सब में मत पड़। वो रिया को भी अपना सीरियल का टेलीकास्ट बंद करने को कहता है और उसे कहता है कि रियल लाइफ और सीरियल में बहुत फ़र्क होता है। फिर वो सचिन को इन सब चीज़ों से दूर रहने की सलाह देता है और रिया को लेकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में सुबह सुबह रोशनी को उसकी माँ सुप्रिया का फोन आता है। रोशनी चिढ़कर फोन उठाती है और पूछती है कि वो क्यों बार बार फोन कर रही है। तो सुप्रिया बताती है कि उसे आज ही गांव जाना होगा क्योंकि उसकी मौसी की तबीयत ठीक नहीं है और ऐसे में वो क्रिश को अपने साथ नहीं ले जा सकती। वो कहती है, तुझको आज के लिए यहाँ आकर क्रिश का ध्यान रखना होगा। तो रोशनी चौंक कर मना करने की कोशिश करती है, लेकिन सुप्रिया कहती है कि वो 15 मिनट में क्रिश को लेकर उसके घर आ रही है, और इतना कहकर वो फ़ोन काट देती है। तभी उतने में तेजस आता है और उसे शोरूम चलने को कहता है। तो रोशनी तुरंत अपनी तबीयत खराब होने का बहाना बनाती है और उसे अकेले ही जाने को कहती है। तो तेजस पहले तो उसके साथ रुकने की बात करता है, लेकिन रोशनी उसको समझा बुझाकर शोरूम भेज देती है। और अब रोशनी एक नई मुसीबत में फंस गई होती है कि उसकी माँ किसी भी वक्त क्रिश को लेकर वहां पहुंच सकती है। दूसरी तरफ साइली वीके सर के घर पर होती है। जब वो फूलदान का पानी बदलने के लिए किचन में जाती है तो उसकी नज़र शीतल पर पड़ती है, जो एक बहुत बड़ा सूटकेस लेकर कहीं जा रही होती है। साइली हैरान होती है कि ये यहाँ क्या कर रही है और इतना बड़ा सूटकेस कहाँ ले जा रही है। तभी पीछे हटते हुए साइली का पैर फिसलता है और वो गिर जाती है, और गिरते हुए उसकी नज़र किचन के रैक पर रखी एक आरी और रस्सी पर पड़ती है। ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो सोचती है, आरी और रस्सी किचन में क्या कर रही है? फिर जैसे ही साइली बाहर आती है तो वो एक और स्टाफ को फावड़ा रखते हुए देखती है, जिसे देखकर उसका डर और बढ़ जाता है। तभी वो सीधा शीतल से टकरा जाती है। तो शीतल उसको अपना काम करने को कहती है। उसके बाद साइली बाथरूम जाने का बहाना बनाती है, तो शीतल उसको रास्ता बता देती है। दूसरी तरफ घर पर रोशनी तैयार हो रही होती है और प्लान बना रही होती है कि वो क्रिश को बाहर घुमाने के बाद शिखा के घर ले जाएगी। लेकिन तभी रेणुका उसे आवाज़ लगाकर बाहर बुलाती है और अपने लिए फेस पैक बनाने को कहती है। रोशनी मनी मन कहती है, इनको फेस पैक की पड़ी है, और उधर आई क्रिश को लेकर यहाँ पहुँचने वाली होगी। इसी बीच उसे बार बार अपनी माँ का फ़ोन आ रहा होता है, जिसे वो काट रही होती है। फिर हड़बड़ी में वो फेस पैक बनाते वक्त उसमें ज़्यादा पानी डाल देती है, जिससे वो खराब हो जाता है। तो रेणुका ये देखकर उसे डांटती है कि अगर तुझको मन से नहीं करना है मेरा काम तो मना कर देना। तो रोशनी कहती है कि वो अब भी अच्छा वाला बना देती है और फिर से फेस पैक बनाने लगती है। इधर फेस पैक बनाने के बाद जैसे ही वो जाने लगती है, रेणुका उसे रोक लेती है और कहती है, फेस पैक लगाने से पहले तू मेरा क्लीन अप करती है ना, वो कौन करेगा? तो रोशनी उसे आइसिंग करने को कहकर 2 मिनट में आने का बहाना बनाती है और रेणुका कमरे में फिर चली जाती है। उधर दूसरी तरफ साइली बाथरूम जाने के बहाने वीके सर के घर की तलाशी ले रही होती है। वो उनके कमरे में जाती है, लेकिन उसे वहां कुछ नहीं मिलता। तभी उसकी नज़र एक ऐसे कमरे पर पड़ती है जिस पर बाहर से ताला लगा हुआ होता है। वो सोचती है, कहीं ये वही कमरा तो नहीं जिसमें सूटकेस रखा हो। फिर उसे छत पर जाने का रास्ता दिखता है, तो वो छत पर जाती है और वहां उसकी नज़र उस टूटी हुई रेलिंग पर पड़ती है जहां से उसने और सचिन ने सरन जी को गिरते हुए देखा था। फिर वो यहाँ-वहाँ देखती है और तभी उसे एक गमले में एक शर्ट का बटन गिरा हुआ मिलता है। तो वो उसे तुरंत उठा लेती है और उसके दिमाग में शक और भी गहरा हो जाता है। लेकिन तभी एक मेड उसे बुलाती है। तो जब सायली पहुँचती है तो वो पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है? तो सायली रास्ता भटकने का बहाना बनाती है, लेकिन मेड ताना मारते हुए कहती है, लगता है तुमको गलत जगह जाने की आदत हो गई है। इतना कहकर वो उसे वहाँ से ले जाती है।
दूसरी तरफ घर के बाहर रोशनी जैसे ही आती है वो देखती है कि उसकी माँ सुप्रिया पहले से ही वहाँ पहुँच चुकी होती है और उसके पीछे से निकल कर आता है उसका बेटा क्रिश, जो दौड़कर उसे आई कहकर गले लगा लेता है। तो रोशनी घबराकर उसे खुद से अलग कर देती है और उसे याद दिलाती है कि उसे सबके सामने आई नहीं बुलाना है उसे। इधर सुप्रिया बताती है कि वो कल सुबह ही वापस आ जाएगी और क्रिश का अच्छे से ख्याल रखने को कहकर वहाँ से चली जाती है। इधर रोशनी क्रिश को घर के अंदर ले आती है और मन ही मन कह रही होती है, प्लान तो फ्लॉप हो गया मेरा, अब मैं क्या करूँ? उधर दूसरी तरफ सायली उस शर्ट के बटन को अपने पर्स में छुपा लेती है। जैसे ही वो वहां से जाने लगती है, वो दो स्टाफ को बात करते हुए सुनती है, जिनमें से एक कह रहा होता है, इस फावड़े को उठाओ और मैडम की गाड़ी में रख कर आओ। फावड़ा और बैग ये सुनकर सायली का शक और भी गहरा हो जाता है। वो वहां से निकलकर सचिन को तुरंत फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका फोन नहीं लगता। दूसरी तरफ रोशनी छिपते-छिपाते क्रिश को घर के अंदर ला रही होती है। तभी रेणुका उसे आवाज़ लगाती है, तो रोशनी क्रिश को दरवाजे के पास छिपा देती है और रेणुका के पास जाती है, जो फेस पैक लगाकर आराम कर रही होती है। तो वो चुपके से क्रिश को फिर अपने कमरे में ले जाती है और उसे आवाज़ न करने को कहती है। क्रिश पूछता है क्या वो सचिन और सायली से मिल सकता है, लेकिन रोशनी गुस्से में उसे मना कर देती है। फिर वो उसे ब्रश करने को कहकर वहाँ से निकल जाती है और इधर रेणुका के कमरे में आकर उसका क्लीनअप करने लगती है। इधर कमरे में अकेला क्रिश भूख लगने पर कुछ खाने के लिए ढूंढता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। वो सोचता है कि वो फटाफट किचन से कुछ लेकर आ जाएगा और उसकी आई को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जैसे ही वो कमरे से बाहर आता है, वो सामने से आते हुए आकाश और रिया को देखकर सोफे के पीछे छिप जाता है। आकाश और रिया कॉफ़ी बनाने के लिए किचन की तरफ चले जाते हैं। दूसरी तरफ रोशनी रेणुका का क्लीनअप खत्म करके जैसे ही बाहर आती है, वो देखती है कि उसके अपने कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ होता है। उसका दिल एक पल के लिए धड़कना बंद कर देता है। वो सोचती है, क्रिश कहीं बाहर तो नहीं चला गया? और घबराकर फिर उसे ढूँढने के लिए हॉल की तरफ भागती है। तभी सामने से आकाश और रिया कॉफ़ी लेकर आते हैं। आकाश उसको देखकर पूछता है, "आप अभी तक शोरूम नहीं गई?" तो रोशनी तुरंत अपनी तबीयत खराब होने का बहाना बनाती है और कहती है कि काकू ने उसे स्किन केयर के लिए रोक लिया था। लेकिन तभी उसकी नज़र आकाश और रिया के पीछे पड़ती है, जहाँ सोफे के पीछे उसका बेटा क्रिश खड़ा हुआ होता है। वो एक पल के लिए जम जाती है। उसे डर होता है कि अगर किसी ने क्रिश को देख लिया तो उसकी पूरी दुनिया एक पल में बिखर जाएगी। तभी रिया उसको पूछती है, तुमको कुछ चाहिए क्या रोशनी? तो रोशनी, जो अब तक क्रिश को घूर रही होती है, हड़बड़ाकर उसे इशारे से छिपने को कहती है। क्रिश फिर से सोफे के पीछे छिप जाता है। इधर आकाश और रिया को अजीब लगता है कि रोशनी उनके पीछे क्या देख रही है। जैसे ही वो पीछे मुड़ने की कोशिश करते हैं, रोशनी जोर से ताली मारकर चिल्लाती है, मच्छर है मच्छर। रिया कहती है कि उसे मच्छर से बहुत डर लगता है। तभी आकाश मजाक में कहता है, तुमको क्यों डर लगता है? सचिन दादा तो तुमको हमेशा मेंढक कहकर बुलाते हैं ना, उस हिसाब से तो यहाँ से सारे मच्छर भाग जाएंगे। फिर दोनों हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। तभी रोशनी राहत की सांस लेती है और क्रिश को वापस कमरे में ले आती है। वो उस पर गुस्सा करती है कि उसने मना किया था उसे बाहर जाने को, तो वो क्यों गया? लेकिन क्रिश मासूमियत से कहता है कि उसे भूख लगी थी। तभी रोशनी का दिल पिघल जाता है। वो उसके लिए नूडल्स बनाकर लाती है और उसे अपने हाथों से खिलाती है। तभी क्रिश एक ऐसा सवाल पूछता है जिसका रोशनी के पास कोई जवाब नहीं होता, कि आप मुझे सबसे छुपा क्यों रहे हो? मैंने कुछ गलत किया है क्या? तो रोशनी बात को टाल देती है और उसे बताती है कि वो उसे शिखा आंटी के घर भेज देगी, फिर बाद में उससे मिलने आएगी। इधर रोशनी छिपते-छिपाते क्रिश को घर से बाहर लाती है, जहाँ शिखा ऑलरेडी उसका इंतज़ार कर रही होती है। वो शिखा से माफ़ी माँगती है कि उसने उसे दोबारा परेशान किया। फिर वो उससे क्रिश का ध्यान रखने को कहती है, तो शिखा फिर क्रिश को लेकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ सचिन चाय की टपरी पर बैठा हुआ होता है। सायली वहाँ आती है और उसको बताती है कि वो कब से उसे फ़ोन कर रही थी। लेकिन सचिन उसे विकी सर का सोशल मीडिया प्रोफ़ाइल दिखाते हुए कहता है कि उन्होंने आज तक कोई वीडियो नहीं डाला है। उसे अब पक्का यकीन हो गया होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। सायली भी कहती है कि उसे भी उनके घर पर कुछ अजीब महसूस हो रहा था और फिर वो एक-एक करके वो सारे राज़ खोलती है जो उसने आज उनके घर पर देखे थे। टूटी हुई रेलिंग और वो शर्ट का बटन जो उसे छत पर मिला था। वो कहती है, ये बटन का वहाँ होना आम बात नहीं है सचिन। इधर सचिन कहता है, कुछ तो गोची है सायली, मैं तेरे को बोल रहा था। वो कहता है कि सायली को वो बटन सँभाल कर रखना चाहिए। फिर सायली आगे बताती है कि गार्ड भी कह रहा था कि वीके सर का किसी लड़की से झगड़ा हुआ था। तभी सचिन पूछता है कि घर में और कौन सी लड़की हो सकती है? तो सायली कहती है, या तो उनकी बहन हो सकती है या फिर उनकी मैनेजर शीतल। फिर सचिन के कहने पर सायली वीके सर की बहन को फ़ोन लगाती है, लेकिन पता चलता है कि वो तो 2 हफ्तों के लिए हनीमून पर है। अब सचिन का शक सीधा शीतल पर जाता है। वो कहता है, वो तो थोबड़े से ही गोची लगती है। उसे शक होता है कि उन्होंने जिस परछाई को देखा था वो शीतल ही थी और उसने ही सूटकेस में कुछ छिपाया होगा। फिर सचिन बोलता है, अभी मेरे अंदर का डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी जाग चुका है और मेरे इस जासूसी कीड़े को अब मैं शांत नहीं बिठा सकता है। डिटेक्टिव सचिन देशमुख इसके पीछे जो भी गोचीबाज है उसको ढूंढ कर रहेगा। लेकिन तभी सचिन को वीके सर के प्रोफाइल पर एक नया वीडियो दिखता है। सायली कहती है, देखा सचिन, हम कुछ ज्यादा ही सोच रहे थे, सनम जी तो बिल्कुल ठीक है। सचिन भी इधर रात की सांस लेता है।
दूसरी तरफ रोशनी अपना सिर पकड़कर बैठी हुई होती है। तभी तेजस हाथ में 2 लेमन जूस के बोतल लेकर आता है, पूछता है तुमने ये क्यों मंगवाए? तो रोशनी बिना कुछ कहे उससे वो बोतल लेकर तुरंत पी लेती है। तो रोशनी को ऐसे नींबू पानी पीते देख तेजस को लगता है कि कोई गुड न्यूज़ आने वाली है। वो खुशी के मारे उसे गले लगा लेता है। तभी रोशनी उसको डांटती है और कहती है कि एसिडिटी की वजह से उसकी तबीयत खराब है। और फिर बात करते करते अचानक उसके मुंह से क्रिश का नाम निकल जाता है। तो तेजस पूछता है कि क्या वो उसी अनाथ बच्चे की बात कर रही है जिसे सचिन और सायली घर लेकर आए थे? तो रोशनी तुरंत बात को संभालते हुए कहती है कि उसका मतलब ये है कि उसने आज कृष्ण भगवान के सामने भोग चढ़ाया था ताकि उनकी गुड न्यूज़ जल्दी आ जाए। तभी तेजस कहता है, मैं हमारे बच्चे के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, इसलिए मैंने सोशल मीडिया पर उसके लिए सब देख कर रखा है। इतना कहकर वो फ़ोन जब ऑन करता है और सोशल मीडिया खोलता है तो उसे भी वही सनम जी का वीडियो दिखता है। तो वो कहता है, अरे ये तो जिंदा है। ये सचिन साइली तो एक नंबर के गवार है, कुछ भी बोलते रहते हैं। बच गए, अब भूत नहीं आएगा हमारे घर पर। इधर रोशनी मन में बोलती है कि थैंक गॉड कि सनम जी एकदम ठीक है। अगर उनको कुछ हो जाता तो ये सचिन और साइली फिर से जासूसी करने लग जाते और उनको मेरे बारे में भी पता चल जाता। उसके बाद रोशनी तेजस से कहती है कि वो आज रात शिखा के यहाँ रुक रही है। तो तेजस इस पर मना करता है और कहता है कि वो कहीं नहीं जाएगी। लेकिन तभी रोशनी को शिखा का मैसेज आता है कि क्रिश उसे बहुत याद कर रहा है और अकेले डर रहा है। तो रोशनी इधर तेजस को इमोशनली ब्लैकमेल करके वहां से निकल जाती है। दूसरे सीन में सचिन किचन में आकर साहिल को वीके सर का वही वीडियो दिखाता है, लेकिन इस बार उसका दिमाग वीडियो पर नहीं बल्कि उसके कमेंट सेक्शन पर होता है। वो बताने लगता है कि पब्लिक कह रही है कि वीके सर ने ये कपड़े पहले भी पहने हुए हैं और उनका रिकॉर्ड है कि वो कभी कपड़े रिपीट नहीं करते, तो ये पुरानी रील है। तो सायली कहती है इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन सचिन उसे वीके सर के कुछ और फोटोज दिखाता है जिसमें उन्होंने हर फोटोज में अलग अलग कपड़े पहने हुए होते हैं और वो कहता है कि उसके जैसे 100-150 लोग हैं जो इस बात पर चर्चा कर रहे हैं। फिर सचिन एक एक करके सारे सुरागों को जोड़ता है, उनका छत से गिरना, बॉडी का गायब होना, मैनेजर का सूटकेस, गार्ड की बातें और उनकी बहन का शहर से बाहर होना। वो कहता है ये सब ना एक और एक 11 हो रहा है, एक और एक 2 नहीं। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि इस सब के पीछे शीतल का ही हाथ है और वो पुलिस के पास जाने की बात करता है, लेकिन सायली कहती है कि उनके पास कोई सबूत नहीं है। तो आखिर में सचिन कहता है तेरी बात तो सही है पर अपन वो शीतल का पीछा तो कर सकते हैं ना। तो सायली इस पर मान जाती है। अगले सीन में सचिन और सायली वीके सर के बंगले के बाहर शीतल का इंतजार कर रहे होते हैं। 1 घंटा बीत जाता है और सचिन का सब्र जवाब देने लगता है। वो कहता है कि यहाँ टाइम बहुत बर्बाद हो रहा है। लेकिन जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ता है उसकी नज़र शीतल पर पड़ती है जो बंगले के बाहर आ रही होती है उसी बड़े सूटकेस के साथ। तो सचिन हैरान होकर कहता है इतना बड़ा सूटकेस और इसमें क्या है? तभी सायली भी कहती है ये तो वही सूटकेस है जिसे शीतल सुबह कमरे में लॉक कर रही थी। और फिर सचिन वो खौफनाक सवाल पूछता है जो उसके दिमाग में घूम रहा होता है, कहीं इसमें सनम जी की बॉडी तो नहीं है? और इधर जैसे ही शीतल उस सूटकेस को अपनी गाड़ी में डालने के लिए आगे बढ़ती है, इसी सीन के साथ ही आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर कहिएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही रोज़ लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नया एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।